की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो आपके क्रिटिक हैं इनका नाम होगा लॉन्जाइनस गाइस, है ना, लॉन्जाइनस। एंड लॉन्जाइनस द ऑथर ऑफ ऑन द सबलाइम। ये वर्ड पढ़ करके ही हमें लग रहा है कि ऑन द सबलाइम है क्या, समथिंग दैट इज ग्रैंडियो, समथिंग दैट इज ग्रैंड, कुछ तो ऐसा ही होगा। लॉन्जाइनस ही वॉज अ रोमन क्रिटिक, ये रोमन थे। एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट सब्लिमिटी। सब्लिमिटी का मतलब होता है ग्रैंड होना चाहिए कुछ, है ना, कुछ ग्रैंड होना चाहिए, करेक्ट, डेफिनेटली कुछ तो ग्रैंड होना चाहिए। Longinus he wrote the work on the sublime, a certain distinction and excellence in expression, and he defined sublime as what? Sublime is a certain distinction and excellence in expression. Certain distinction and excellence in expression, that is known as sublime. He was talking about 5 sources of sublimity. आपके एग्जाम का जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, which among the following is among the 5 sources of sublimity, or which among the following is not the 5 sources of sublimity? कौन सा नहीं है, कौन सा है? देखिए, according to Longinus there are 5 sources of sublimity. 5 source of sublimity है. First of all, grandeur of thought. Another one is capacity for strong emotion, appropriate use of figures, nobility of diction, and dignity of composition. These are known as the 5 sources of sublimity. मेरी क्लास YouTube के इस चैनल में ओनली एंड ओनली फ्राइडे और सैटरडे को होती है। ओनली एंड ओनली ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन होती है। टाइमिंग 6 PM है। 6 PM के अलावा मैं नहीं इस चैनल पर आता हूं, ठीक है। ओनली 2 days। रिमेनिंग अदर डेज अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आप मुझे मिल सकते हैं। अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लास में 8 PM लिया करता हूं। 8 PM इफ यू विश यू कैन ज्वाइन, ठीक है। अब दोबारा इसका आंसर नहीं मिलेगा। नाउ गाइस प्रोसीड करते हैं। मैंने यहां पर अदर जो हैं, अदर्स को मैंने देखिए ब्लू कलर से किया, बट द फर्स्ट वन ग्रैंड्योर ऑफ थॉट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सब्लिमिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सब्लिमिटी इज व्हाट? दैट इज ग्रैंड्योर ऑफ थॉट। विचार ही आपके ग्रैंड होने चाहिए। ग्रैंड्योर ऑफ थॉट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सबलिमिटी गाइस, है ना? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सबलिमिटी गाइस। कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन एंड डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन, ये रिमेनिंग है। ग्रैंडियर ऑफ थॉट गाइस, इन्होंने कहा है कि देखिए जब भी कोई लिखता है इंसान, तो अगर उसके विचार बहुत ही ग्रैंड नहीं है, अगर उसके विचारों में कमी है, सो देन ही कैन नॉट राइट समथिंग दैट इज सबलाइम। ऐसा वो कुछ लिख नहीं सकता जो सबलाइम हो। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। जैसे ग्रैंडियर ऑफ थॉट यानी अच्छे ग्रैंड थॉट्स होने चाहिए। कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन, कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन की देखिए जनरल से कॉमन से अनकॉमन फीलिंग ऑफ इमोशन होना चाहिए। अनकॉमन, कॉमन से थोड़ी अनकॉमन हो, स्ट्रॉन्ग हो। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर, फिगर्स का मतलब यहां पर है
कि आप लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर जो यूज कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पर किसी ताकतवर की जरूरत हो वहां कमजोर हो, जहां कमजोर की जरूरत हो वहां ताकतवर हो, जहां पर जरूरत हो किसी विलेजर्स के लैंग्वेज की वो लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। नोबलिटी ऑफ डिक्शन, देखिए ऐसा नहीं कि हर एक वर्ग को एक ही तरह से लिखते चले जा, देयर शुड बी समथिंग न्यू। नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, एक तो न्यू होना चाहिए और दूसरी लैंग्वेज ना कमजोर किस्म की नहीं लगना चाहिए, लाइक टपोरी वाली लैंग्वेज ना हो, लैंग्वेज बहुत रिफाइंड। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे आप महाभारत और रामायण, आई थिंक यू हैव वॉच्ड महाभारत और रामायण। इन महाभारत एंड रामायण यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, लाइक भ्राताश्री, पिताश्री, अनुज। सो नॉर्मल हम लोग नहीं ये वर्ड यूज करते, और ये वो शो करते हैं कि यस दीज आर द नोबल्स, ये नोबल्स की लैंग्वेज है ना। यस, द लैंग्वेज कैसी होना चाहिए, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। उस डिक्शन से ही पता चले कि आपके विचार कितने बढ़िया हैं। डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन, you should remember whatever you are writing, the subject matter, the limit, subject matter क्या है, उसकी लिमिट क्या है, कैसे कितना लिखा जा सकता है, कैसे कितना नहीं लिखा जा सकता, you should remember। एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या आता है, as I have already told, most important source of sublimity, that is grandeur of thought। Once more repeating, grandeur of thought, this is the most important source of sublimity। और finally the echo of greatness of the spirit can be seen on the composition guys, है ना। yes। और अगर कुछ लोग जब अच्छा वर्क नहीं लिख पाते, कई बार आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग अच्छी बातें करते करते एकदम से पता नहीं कौन सी बात कर देते हैं कि जिसको सुनकर के लगता कि अरे भाई बंद कर, पता नहीं क्या बोल रहे हो, लाइक दैट। सो व्हेन पीपल ट्राई टू बी सबलाइम बट फेल, दे प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ फुलिश बम्बास्ट। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो फिर सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉन्जाइनस। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। Yeah, and he was also in the support that poetry should teach and delight guys। teach and delight के सपोर्ट में रहते थे आपके कौन, लॉन्जाइनस। ठीक है, यस, टीच एंड डिलाइट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते थे। हाँ काजल, कल नहीं थी क्लास, तो जब नहीं होती तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और जब होती है तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब आगे एक और है हमारे पास। हाँ, थोड़ा सा और वाटर ले लिया जाए ताकि आगे हम अगला